इसी प्रकार का जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है उस पथ का चयन करो, किंतु अहिंसा देवता सर्वत्र विद्यमान रहती है। जिस रास्ते से भी हम चलेंगे अहिंसा हमारे आराध्य रहेगी। इस अहिंसा के माध्यम से पूरी धरती का, जनता का कल्याण होना है, ऐसे सारे सारे वीर पुरुषों ने भी कहा है। अहिंसा की लड़ना, भिड़ जाना और मर जाना, मरना नहीं किंतु अमर बन जाना होता है। यह एक नीति है। इस नीति का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। तो अहिंसा जहां हम पग रखेंगे, हम देखेंगे नीचे, अपने पैरों को बचाने के लिए नहीं, प्राणियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर हम आगे भी यात्रा कर सकें, इसलिए उस स्थान पर हम पैर रखेंगे जहाँ पर जीव जंतु पहले न हो, किंतु कांटों से भी बचे तो अच्छा है। ये कांटे यदि गड़ जाते हैं तो हम एक पग भी नहीं चल सकते। इसलिए साथ सुई रखना भी आवश्यक हो जाए तो वह शस्त्र नहीं माना जाता। कांटे को हम निकालने के लिए सुई को रखते हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। यदि अहिंसा के यदि मान लो कोई भी व्यक्ति उपेक्षा करता है तो उसके सामने ये कहना अनिवार्य होता है, अहिंसा की रक्षा ये हिंसा नहीं मानी जाती, ये तो एक कर्तव्य होता है। इसलिए क्षत्रियों के हाथ में तलवार और ढाल रहता है किंतु तराजू नहीं रहता। लेकिन तराजू हाथ में तो रखते हैं, उनको खबरदार ध्यान रखना, गड़बड़ी करोगे, धर्म कांटे को ये दबा दोगे, ध्यान रखना, रहना अब समझ लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं समझे? जैसे अभी कह रहे थे नेताजी कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, जनता को पैसा दे दो। कौन देगा? जनता ही देगी, उसी को जनता को दे देंगे। समय पर इस प्रकार कार्यकर्ता करते आए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस युग में भी वही अहिंसा पथ है जो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के जमाने में था। ऐसा ये अखंड देवता, अहिंसा देवता की रक्षा करने के लिए भारत तो पहले से ही आज तक कमर कसा हुआ है। अब पजामा नहीं पहनी है, धोती पहनना भी थोड़ा सीख लो। क्योंकि कि पजामा पहनोगे तो वहाँ पर नाड़ी लगा करके और बांधना पड़ता है, किंतु ध्यान रखो धोती पहनोगे तो कांच लगाओ और उसको अच्छे ढंग से गेंद दो, ऊपर कर दो, भागने में पजामा बाधक होगा। और यह आप धोती पहन करके भागोगे, किसी को भागने नहीं दोगे। हाँ, चुप करके कोई मार करके जाता है और उसके पीछे करेंगे और उसको प्रतिज्ञा दिला करके हम छोड़ेंगे। आगे के लिए कार्य नहीं हो सकता। तलवार मारने के लिए नहीं है, ध्यान रखो, आत्मा की रक्षा के लिए ढाल रखा है और सामने वाले की बुद्धि को ठीक समय ठीक स्थान पर लाने के लिए वह एकमात्र शस्त्र है। उसका प्रयोग क्षत्रिय करते नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति तराजू रखते हुए और अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं उनके लिए डराने के लिए दोनों होते हैं। वह ऐसा ही यदि शासन पहले राम राज में था, ऐसा ही यदि आज भी हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग आने को आतुर हो जाएगा। आज का यह कार्यक्रम 1 महीना पूर्व में आकर के आपने कहा था कि मुझे बहुत जल्दी आना है, तो किस प्रतिज्ञा को लेकर के आ रहे हो? मुझे ये कार्य करना, क्योंकि आगे तो हैं और हमारी परीक्षा भी होने वाली है। तो परीक्षा तो होती है, क्योंकि आपने विद्यालय में प्रवेश किया है तो परीक्षा तो पक्का पहले से है। आपको तो 5 साल में आती होगी परीक्षा।
हमारे यहाँ तो 5-5 मिनट, 5-5 सेकंड और 5-5 श्वास में भी परीक्षा हम देते रहते हैं। हाँ, और हम लिखते नहीं, चल करके ही देते रहते हैं परीक्षा। हमारा प्रयोग चलता रहता है, योग तो उसके साथ होता रहता है। आप भी प्रयोग करना सीखिए। अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी पशुओं के लिए योग्य स्थान है, जहाँ घास भी अच्छे ढंग से उग सके और पानी का प्रबंध है, नदी है, उस स्थान को अपने ढंग से आप उदारता के साथ देने का भी विचार बना लीजिए, ताकि जो उत्साह करके आपके सामने आपके कार्य को ही अपने ढंग से करना चाहते हैं, तो आप स्वयं तो कर ही रहे हैं, लेकिन कराना भी प्रारंभ, एक प्रयोग चालू नए सिरे से कर दीजिए। हमेशा हमेशा अहिंसा के उपासक इसके लिए अवश्य तैयार होंगे, और हम तो बीच बीच में आशीर्वाद देते ही रहेंगे, देते ही रहते हैं। आप यहाँ पर नहीं भी आए तो हमारा तो आशीर्वाद पहुँचता रहता है। यही नहीं है केवल आप मध्य प्रदेश की बात करो, हम तो केंद्र तक भी पहुँचाते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी अहिंसा के उपासक हैं वहाँ तक हमारे तरंग क्रम से आशीर्वाद पहुँचता रहता है। वह मांगे या न मांगे, किंतु भूख लगी है क्या नहीं, बच्चे को ये माँ की ही चिंता होती है और होना चाहिए।